Assalamu alaikum. Today we will learn about the declining balance method, or we can say reducing balance method or diminishing balance method. तीनों एक ही मेथड के नाम है. It is, it can be called as a diminishing balance method, or we can say reducing balance method. Okay, इसका एक्चुअली ये नाम है क्यों डिक्लाइनिंग, डिमिनिशिंग एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड? बिकॉज हर साल के बाद जो नेक्स्ट ईयर आपकी डेप्रिसिएशन आएगी वो फर्स्ट ईयर से कम होगी. अगर कैलकुलेशन में आपको ऐसा लगा कि आप जो पूरे साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं और नेक्स्ट ईयर आपकी जो कैलकुलेशन है वो कम नहीं हो रही, तो इट मीन्स आपकी कोई ना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है. वो जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा. लेट सपोज आपके जो एसेट है उसकी जो कॉस्ट है वो है ₹8 लाख, और जो उसकी एस्टिमेटेड लाइफ है वो है हमारी 10 years. इसके अलावा जो आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो है 10%, और आपको जो सैल्वेज वैल्यू गिवन है वो है 5%. तो ये है आपके पास आपका क्वेश्चन. जो डिक्लाइनिंग, डिमिनिशिंग, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, इसका एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो इसका फॉर्मूला होगा आपका एक्चुअली कॉस्ट माइनस accumulated depreciation multiply by rate. तो इस फॉर्मूले से हमें पता चल रहा है कि हमारे पास ये जो लाइफ गिवन है और जो सैल्वेज वैल्यू गिवन है इसका हमें कोई काम नहीं है. ठीक है, तो एक्चुअली हमें इस पे जरूरत क्या है? सिर्फ कॉस्ट की और रेट की. अब हमें सिंपल सा क्वेश्चन गिवन है कि कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट 4 years. तो अब हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? सिंपल सा आप एक चार्ट बनाएं. सबसे पहले आपके यहाँ पे एयर्स आ जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी कॉस्ट, फिर इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं. यहाँ पे आपके पास आ जाएगी, इसको एक्चुअली हम पूरा चेंज कर देते हैं इसको, क्योंकि हमें कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की जरूरत पड़ेगी हमें. नेक्स्ट जो है वो है आपका डेप्रिसिएशन का हेड, और लास्ट हम बना लेते हैं एक और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और फिर उसके बाद हमारी है, बस यहाँ तक काफी है. तो ये आपके हेड्स बन गए. हेड्स बनने के बाद यहाँ पे अब आपको कैलकुलेशन करनी है अपने डेप्रिसिएशन की. अब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ईयर की. फर्स्ट ईयर में हमारे पास अभी कोई डेप्रिसिएशन नहीं हुई हुई, तो हमारे पास सिर्फ कॉस्ट है जो कि है ₹8 लाख. तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ कोर्स जीरो, अब तक कोई डेप्रिसिएशन हुई नहीं है. और यहाँ पे हम एक और ऐड कर लेते हैं रेट का. इधर हम एक इंसर्ट कर लेते हैं रेट का कॉलम, ताकि हमें कंफर्म रहे कि हमारे पास को कितना रेट है. रेट है हमारे पास 10%. ओके, 8 लाख हमारे पास फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय रेट. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास 8 लाख माइनस 0, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10% से, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80,000 रुपीज की. और यही आपकी पहले साल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गई. अब नेक्स्ट ईयर जब हम लोग जाएंगे सेकेंड ईयर में, तो यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट सेम है. हमारे पास लास्ट ईयर की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में कितनी वैल्यू गिवन है? 80,000 रुपीज की. तो आप यहाँ पे 80,000 रुपीज लिख देंगे. रेट आपका वही 10% सेम है,
डेप्रिसिएशन कितनी होगी। अब यहाँ पे अगर आप 8 लाख को माइनस करें 80,000 से, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7,720,000। और फिर 7,20,000 को अगर आप 10% इसका लें तो आपके पास वैल्यू आएगी 72,000 रुपीज की। तो आपका जो डेप्रिसिएशन है वो जाएगा 72,000 रुपीज। ये 72,000 लास्ट ईयर आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी थी, 80,000 थी, और अभी आपके पास डेप्रिसिएशन कितनी है, 72,000। तो ये दोनों आपके सम हो जाएंगे, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1,52,000 रुपीज। सिंपल। तो ये आपका सेकेंड ईयर था जो कि कंप्लीट हुआ, जिसमें कॉस्ट में से आपने माइनस करी लास्ट ईयर की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और फिर मल्टीप्लाई कर दिया आपने रेट से, तो आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आया 72,000 फॉर द करंट ईयर। और फिर लास्ट ईयर की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में आपने इसको ऐड कर दिया तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी 1,52,000। इसी तरह जब हम थर्ड ईयर में आएंगे तो आपके पास कॉस्ट सेम है, 8 लाख माइनस कर देंगे 1,52,000। ठीक है, तो आपके सामने जब हम इसको माइनस करेंगे 1,52,000, इनको ब्रैकेट में ले लेते हैं। इसको ब्रैकेट में नहीं ले रहे हम, ये 6,48,000 आ गया। 6,48,000 का जब आप 10% डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो आपके पास 64,800 रुपीज आ जाएगा। अब ये 64,800 रुपीज आप यहाँ पे ऐड कर देंगे 1,52,000 प्लस 64,800, तो आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 2,16,800। नाउ इन फोर्थ ईयर आप जो हम निकाल रहे हैं 8 लाख आपकी सेम है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपकी कितनी है, 216,800। इसका आप ले लेंगे 10%, तो इसकी भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 8 लाख माइनस 216,800, आपके पास 5,83,200 आ जाएगी। इसका जब आप 10% लोगे तो ऑफ कोर्स वो 58,320 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे आप इसको सम कर लें, वंस अगेन 216,800, और फिर उसमें आपने प्लस कर दी करंट ईयर की डेप्रिसिएशन, तो आपके पास वैल्यू आ गई 2,75,120। तो हमने 4 इयर्स की यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ली। इट इज वेरी सिंपल मेथड। अब यहाँ पे आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की इसमें आएंगे तो आप देखेंगे कि हर साल आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम होता जा रहा है। फर्स्ट ईयर कितना था, 80,000, सेकेंड ईयर था 72,000, थर्ड ईयर आपका 64,800, एंड फोर्थ ईयर इट इज 58,320। तो इसका क्या मतलब हुआ, हर साल आपका डेप्रिसिएशन कम हो रहा है। इसलिए इस मेथड को बोलते हैं डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। और इसमें हमें सैल्वेज वैल्यू और लाइफ का कोई काम नहीं होता, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय रेट। जब आप जनरल एंट्रीज पास करेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की, जो कि होती है आपकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, आपका डेबिट होगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपका क्रेडिट होगा। तो ये इन जनरल एंट्री आप अगर फर्स्ट ईयर की पास करेंगे तो फर्स्ट ईयर आपकी एंट्री पास होगी। जब भी हम एंट्री पास करेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो आपका करंट ईयर का है उसे पास करेंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से जनरल एंट्री पास नहीं होती, ये सिर्फ शो कर रहा होता है कि अब तक ये कितना आपका एसेट डेप्रिशिएट हो चुका है। तो फर्स्ट ईयर आप एंट्री पास करेंगे तो आपके पास 80,000 से एंट्रीज पास होंगी यहाँ पे फर्स्ट ईयर की। इसी तरह जब आप सेकेंड ईयर में एंट्री पास करेंगे तो 72,000 से, थर्ड ईयर की 64,800 से, और फोर्थ ईयर की 58,200 से। अब यहाँ पे हम एक और काम करते हैं। ये हमने इसको यहाँ पे कॉपी कर दिया। हमारे पास जो केस है, केस 2,
लेट सपोज हमने परचेज करा है एसेट को 1 Feb 2020 और जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो है आपका 1 Jan से 31 दिसंबर तक। जब भी आपके पास ऐसा केस हो जिसमें आपको फाइनेंशियल ईयर भी गिवन है और आपको परचेजिंग डेट भी गिवन है, तो इसमें आप क्या करेंगे? इसमें जो आपका फर्स्ट ईयर होगा, फिलहाल अभी हमने सिर्फ परचेज करा है, सेल नहीं करा, तो आप देखेंगे कि इसमें कितने से आपने यूज करा है वो एसेट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट ईयर की इसमें डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो 8 लाख तो एज इट इज आ गया, -0, डेप्रिसिएशन रेट है आपका 10%। आपका जो डेप्रिसिएशन आएगा, ठीक है, वो तो 80,000 रुपीज आ गया आपका। लेकिन क्या आपने ये पूरे साल यूज किया था? नहीं, आपने इसको कितने से यूज करा है? 1 Feb को आपने लिया था, तो दिसंबर तक कितने महीने हुए? 11 महीने। तो इसमें पूरे मंथ की आपकी डेप्रिसिएशन काउंट नहीं हुई। तो जो 80,000 है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 11, 11 बताएगा कितने मंथ यूज करें और टोटल कितने मंथ होते हैं 12। तो फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन आपकी हो जाएगी फर्स्ट ईयर की आपकी डेप्रिसिएशन होगी 73,333.3। इस तो यही आपका यहाँ पे आ जाएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में। सेकेंड ईयर में जब आप जाएंगे तो सेकेंड ईयर आपकी सिंपल फिर वैसी नॉर्मल कैलकुलेशन होगी जैसे आप करते आ रहे हैं। लेट सपोज सेकेंड ईयर में आप गए, आपने 8 लाख में से माइनस करा 73,333 और रेट आपका कितना है? 10%। तो इसको अगर हम यहाँ कैलकुलेट कर लें तो आपका 8 लाख, उसमें से 733.33 आपने माइनस करा, वैल्यू आई 72,600। 72,666.7 का जब आप 10% लेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 72,666.67। अब इन दोनों वैल्यूज को आप सम कर लें तो आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई। अब ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आई है नेक्स्ट ईयर माइनस हो जाएगी, सिंपल वैसे ही कैलकुलेट करते रहेंगे। जो भी हमने क्वेश्चन करा है इसमें इसमें हमने किसी भी किस्म की अभी डिस्पोजल नहीं करा है। डिस्पोजल होगा तो फिर उसमें लास्ट ईयर जैसे आप डिस्पोजल कर रहे हैं, आप चेक करेंगे कि आपने पूरे साल यूज करा है कि नहीं करा। तो अगर आपने पूरे साल यूज करा होगा तो सिंपल पूरे साल की डेप्रिसिएशन लेंगे, नहीं करा होगा तो फिर मैं आपको एक और वीडियो में बताऊंगा कि उसकी कैसे हम एडजस्टमेंट करेंगे। तो फर्स्ट केस जिसमें आपने फर्स्ट ईयर पूरा लिया था, सिंपल सी कैलकुलेशन है। सेकंड ईयर आपने फर्स्ट ईयर में कुछ मंथ साल के बीच में आपने लिया था तो कुछ मंथ यूटिलाइज करा था, कुछ मंथ यूटिलाइज नहीं करा था, तो उसमें आपको फिर एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो सिंपल मैं यहाँ पे आपकी आसानी के लिए लिख देता हूँ कि हमने यहाँ पे क्या करा था, 11/12। और मैं आपको ये भी बता दूं कि 11th का मतलब है जो आपका एसेट है ये आपको मंथ टोटल मंथ बता रहे हैं, टोटल मंथ व्हेन एसेट यूज्ड। ठीक है, ताकि ये आसानी हो जाए कि हमने 11 का मतलब क्या है यहाँ पे। तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। तो अगर आपके पास कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें आपने साल के बीच में लिया हुआ है तो आप इस तरह में एडजस्टमेंट करेंगे। ये बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन है हमारी डिक्लाइनिंग मेथड की, जिसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं और डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।